डिस्काउंट, ठीक है। पार्ट 1 हम लोग पहले पढ़ चुका है, आप लोग के लिए पार्ट 2 लाए, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग कुछ क्वेश्चन हम लाए हैं, देखिए 1 और 2 क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को हम पहले ही बता चुके हैं। 20% तथा 15% का समतुल्य बट्टा, माने दोनों का एक बट्टा, ये दो अलग अलग बट्टा है, ठीक है। तो दोनों का हमको एक बट्टा चाहिए, वो हम लोग को निकालना है। देखिए बट्टा मतलब क्या होता है, छूट यानी डिस्काउंट, ठीक है। तो 20% -20 और 15 -15, आप लोग को बता देंगे माइनस माइनस यहाँ प्लस, तो 20 इंटू 15 बटे 100, ठीक। अब देखिए 20 बचे 5 दिया, तो देखिए माइनस में दो चीज है, तो पहले इसका काम, तो -35 और +3 इक्वल टू -32, यानी समतुल्य बट्टा क्या -32 है, तो 32% छूट, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद 20% लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 हो तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में क्या अंतर है, क्रय मूल्य जिस दाम पर बेचा गया हो, ठीक है, और अंकित मूल्य वस्तु पर जो दाम लिखा हुआ हो, ठीक है। तो 15% बट्टा देने के बाद 20% लाभ होता है। क्रय मूल्य कितना देखिए 153, तो क्रय मूल्य पहले हम लिख लेंगे 153 इंटू, अब देखिए 15% बट्टा मतलब छूट यानी माइनस होगा, तो इंटू 100 बटे 15 माइनस 85, ठीक। ये तो माइनस हो रहा है। अब देखिए लाभ कितना 20%, हम लाभ में क्या बोल रहे हैं, हमेशा 20 जुटेगा, 120 ऊपर जाएगा बटे 100। अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कि 75 85 79, ठीक। ये 100 कैंसिल, ये 5 24, इसको मल्टीप्लाई 216 हमारा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% बट्टा यानी छूट देता है। यदि वो 7% बट्टा दे तो पहले से उसे 30 रुपया कम लाभ होगा, यानी छूट 5 से 7 करेगा तो ऑटोमेटिक लाभ कम होगा, तो कितना 30 रुपया कम लाभ होगा। तो घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात करें। देखिए पहले छूट कितना था 5%, फिर क्या किया छूट को 7%, यही जो 5 के जगह 7 हुआ उसी कारण से 30 रुपया कम लाभ हो रहा है। क्लियर बात को, पहले 5% दे रहा था, फिर क्या किया 7%, तो लाभ कितना कम हुआ 30 रुपया। देखिए दोनों गैपिंग कितना है 2% है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2% इक्वल टू 30, और पूरा अंकित मूल्य पूरा 100%, यानी 100% इक्वल टू 30, ये हमेशा ऊपर ये नीचे इंटू 100। देखिए 2 15 बार में 15 to 100 1500, ये हमारा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार घड़ी के मूल्य में 15% छूट देता है। यदि वो 20% छूट दे तो उसे 51 रुपया कम लाभ होता है। घड़ी का मूल्य कितना, देखिए सेम क्वेश्चन, पहले छूट 15, बाद में कितना 20, हम लोग गैपिंग कराएंगे 15% 20%, गैपिंग कितना है 5%। अब देखिए इसी 5% के कारण 51 रुपया कम लाभ हो रहा है, तो 5% इक्वल टू 51, इसलिए घड़ी का मूल्य पूछा गया 100%, 51 बटे 5 गुना 100, यानी 5 20 बार में इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 102 और 0 यानी 1020 हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है तथा बेचने के समय 10% का बट्टा देता है उसका लाभ प्रतिशत। देखिए अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। मान लीजिए किसी चीज का मूल्य 100 है, क्या बोलते 20% अधिक अंकित करता है, यानी 20% वो बढ़ा के लिखता था। 100 का 20% देखिए 120 कर देता होगा, 20% अधिक अंकित, और उस पर क्या बोले बेचने समय 10% छूट, यानी 120 का 10% देखिए बट्टा का मतलब छूट, यानी 120 का 90 बटा 100, तो देखिए 2 0, अब कितना हो गया 12 9 108। तो उसका ओरिजिनल दाम क्रय मूल्य क्या था 100, और देखिए जो दाम बढ़ा है 20% और उसको भी छूट देगा तब भी देखिए 108, तो 100 दाम था 108 में बेचा, तो लाभ कितना देखिए 108 माइनस 100, तब भी उसको 8% का लाभ हो रहा है। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टे पर देता है। यदि उसने 9% बट्टा दिया होता
तो उसे 15 रुपया कम लाभ होता, तो कम इसका अंकित मूल्य। देखिए 7% बट्टा दिया, उसके बाद 9%, तो हम लोग वैसे लिखेंगे 7% 9%, कुल रैपिंग देखिए कितना 2% का है। तो इसी 2% के लिए उसका लाभ 15 रुपया कम हो रहा है और पूछा गया कम इसका अंकित मूल्य यानी 100%। तो क्या लिखेंगे 2% बराबर 15, तो 100% बराबर यानी 15/2 गुना 100 यानी 2 ये 50 बार में 15 to 15 750, ये हमारा आंसर। ठीक, अब देखिए किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपया निर्धारित किया तथा उसे 20% का बट्टा देकर बेच दिया और उसके बावजूद भी बोल रहा है उसको 25% का लाभ हुआ, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो अंकित मूल्य कितना है 50 और पूछ क्या रहा है क्रय मूल्य। अब देखिए सवाल क्या बोल रहा है पहले समझते हैं। 50 रुपया अंकित मूल्य माने जो दुकानदार अपना निर्धारित किया, ठीक है। क्रय मूल्य कुछ और है जो ओरिजिनल दाम, और अंकित मूल्य पर बोल रहा है कि 20% का बट्टा है छूट, तो हम क्या करेंगे 50 का छूट है 80/100 2 0 यानी 5 8 40, मैं छूट देने का बेचा कितना में 40, ठीक है 40 में बेचा तब भी उसको कितना लाभ हुआ 25%। तो हम लोग क्या करेंगे 40 में बेचने पर 25% का लाभ, तो ओरिजिनल मूल्य। तो हम लोग क्या लिखते थे जब कोई चीज बने, देखिए 50 रुपया दाम है तो उसको बेचा तो 25% लाभ, तो हम क्या लिखते हैं 125/100, ठीक है। जो ओरिजिनल जो विक्रय मूल्य होगा 50 रुपया क्रय मूल्य है और 25% लाभ में बेचा तो गुना 125/100। लेकिन देखिए यहाँ क्या बोला कि 40 में बेचा उस पर 25% लाभ हो रहा है, तो जो ओरिजिनल मूल्य होगा कम होगा, तो हम क्या करेंगे 125/100 की जगह 100/125 कर देंगे, उसका रिवर्स कर देंगे। अब देखिए 5 बार में ये 4 बार में ये 5 8 8 32, यही हमारा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है, इस पर 19% लाभ कमाने हेतु क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक होगा, ठीक है। देखिए मान लीजिए क्रय मूल्य 100 रुपये, ठीक है। अब देख क्या बोल रहे छूट देता है, ठीक है 15%, तो हम लोग क्या करें इसको 15% छूट यानी 85 100/85 का छूट है, ये रिवर्स हो जाएगा। अब क्या 19% लाभ, लाभ कितना 19 है जुट जाएगा, ये 119/100, ठीक है। अब देखिए 75 77 ये 100 कैंसिल, ये 5 20 20 × 7 140, ये हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का क्रय मूल्य 1080 है, यदि छूट न दी जाती तो दुकानदार को 20% लाभ होता, घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, ठीक है। देखिए एक किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का क्रय मूल्य कितना हो गया 1080। देखिए 10% छूट है यानी 100 में 10 घटा 90%, 90% बराबर 1080, तो इसका 100% निकालेंगे तो 1080/90 गुना 100, चलिए 0 9 12 बार में और ये 0 यानी 1200। देखिए 1200 निकला, 10% छूट देने के बाद घड़ी का क्रय मूल्य कितना इतना हो गया, यदि छूट न दी जाती तो दुकानदार को कितना 20% लाभ होता, तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। ये देखिए ये जो निकला छूट नहीं दी जाती तो ये मूल्य कितना है, लेकिन उसके बावजूद क्या बोल रहा है कि 20% लाभ होता है, तो ये 1200 हम लोग का क्या हुआ 20% लाभ के साथ हुआ। अगर छूट नहीं दी जाती तो क्या लिखेंगे 120% बराबर 1200। तो ओरिजिनल पूछा है कि क्रय मूल्य यानी 100%, तो 100% बराबर 1200/120 गुना 100। देखिए ये सीधा 10 बार में 10 × 100